हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री पंकज मित्तल, होलसेल डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट, और गंधर्व टोंगिया साहब मौजूद हैं, ग्रुप CFO। आप दोनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। गंधर्व जी, मैं पहला प्रश्न आपसे लूँगा, और ये मैं देख रहा था इस बार आपका रिकॉर्ड रेवेन्यू फॉर दिस क्वार्टर, और आपके एबिटा में करीब करीब 42% का जब ये कैसे पॉसिबल हो पाया इस क्वार्टर में, इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस? की ड्राइविंग फोर्सेस क्या रही सर इस क्वार्टर में? आपने सही कहा। हमारी कंपनी के इतिहास में बेहतरीन साल और बेहतरीन तिमाही रही है। हमारा सालाना कारोबार लगभग 1,26,000 करोड़ का था। इसी तरीके से क्वार्टरली टॉप लाइन भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हुई है। ये ग्रोथ के कई सारे कारण हैं। एक कारण है कि हमारे जो इमर्जिंग बिजनेसेस हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोस्पेस, उन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दर्ज करी है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ने ईयर एन ईयर करीब 7.5 टाइम्स का कारोबार किया है। एरो जो हमारा बिजनेस है उसमें 40% सालाना दर पे बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हमने एक एक्विजिशन किया था गए साल में एक्सोमिटेक, उसका इस बार पहली बार कंसोलिडेशन हुआ है, उसकी वजह से ग्रोथ आई है। और बाकी हमारे जो रेगुलर कोर बिजनेसेस हैं ऑटो सेक्टर में, वायरिंग हार्नेस एंड बाकी बिजनेसेस, उन लोगों ने भी उन बिजनेस में अच्छी ग्रोथ दर्ज करी है। जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, ये कंपेरेबल है। करीब 9.5-9.6% एबिटा मार्जिन पर हम लोग काम करते आए थे गए साल में। इस साल भी उसी तरीके से काम किया है। फोर्थ क्वार्टर में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा इंप्रूव हुआ है, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ ऑपरेशनल पैरामीटर्स पर काम किया है, ऑटोमेशन पे काम किया है, लेवरेज पे काम किया है, और उसकी वजह से हमें फायदा मिला है। ओवरऑल टॉप लाइन बॉटम लाइन बेहतरीन साल रहा है हमारे लिए। हमें लगता है इसी तरीके से आगे के सालों में काम करते रहेंगे, जिससे $108 बिलियन का जो हमारा लक्ष्य है 2030 का, वो अचीव कर पाए। ओके, चलिए ठीक है, ये पॉइंट टेकन। अच्छा पंकज जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। इस फिस्कल की जो शुरुआत है, इनफैक्ट फरवरी अंत से ही ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन, वॉर, इसने मूड खराब किया हुआ है सबका। अगर अभी तक अभी भी हम अधर पे लटके हुए हैं, है ना? आपका ऑलमोस्ट ये मई का महीना निकल चुका है। कितने कंसर्न हैं आप इस चीज़ को देखते हुए कि ये सूरत हाल डिमांड और मार्जिन्स दोनों की पिक्चर को हिट करेंगे फॉर दिस करंट फिस्कल? आपका टेक क्या है इस पर? जहाँ तक जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं और इनकी वजह से कोई दिक्कत आती है, तो आपने हमेशा देखा होगा कि मदरसन ऐसे माहौल के अंदर में और अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है। और इसके अलावा हम लोग एक्विजिटिव कंपनी हैं, तो इसमें अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है ग्राहकों को, तो वो हमें और एक्विजिशंस करने के लिए मौका देते हैं, और हम उनकी बिहेस्ट पे उन कंपनियों को एक्वायर करके और उस बिज़नेस को अपने साथ मिलाकर एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ अच्छी परफॉर्मेंस के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो भी जिस भी तरह का माहौल बनेगा, हम लोग उसमें पूरी तरह से निम्बल फुटेड, एक बहुत क्विक रिएक्शन करने वाली कंपनी है। और अदरवाइज हमारा जो केपेक्स है और हमारा जो डायरेक्शन है ग्रोथ का, आप देख रहे हो वो सारा इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर में है, जहां पर ग्रोथ के डायरेक्शन बहुत अच्छी है। अच्छा गंधर्व जी, इस बार आपके मार्जिन्स में अच्छा इंप्रूवमेंट है, बावजूद इसके कि अगर आप देखें कॉपर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई होंगी, इसमें कोई दुराय नहीं है। ये मार्जिन सस्टेनेबल हैं क्या? और ये जो मार्जिन्स इम्प्रूव हुए, ये सिक्लिकल फैक्टर के चलते हुए, या फिर आपने वाकई अगर आप देखें स्ट्रक्चरली अपने आप में कोई बदलाव किया था? जैसा आप जानते हैं, हम ग्रोथ फोकस्ड कंपनी है। हमें लगता है कि हमारा लक्ष्य 40% का है, और वो उसी के ऊपर हम काम करते हैं। जहाँ तक मार्जिन्स की बात है और इन्फ्लेशन की बात है, कॉपर प्राइसेस में जहाँ तक हमारे कस्टमर्स के साथ में अरेंजमेंट है, काफ़ी कुछ केसेस में हम लोग उन कॉस्ट को हमारे कस्टमर को पास कर पाते हैं, कभी एक तिमाही में, कभी 2 तिमाही में। बाकी कॉस्ट मैटर ऑफ निगोशिएशन होती हैं, कभी हम कर पाते हैं, पूरी कर पाते हैं, कभी लैग के साथ कर पाते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट है, जहां तक कॉन्ट्रैक्ट में नेगोशिएशन से हम कस्टमर को पास कर पाए, वो पास करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए गंधर्व जी, पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए। आज समय का थोड़ा अभाव है, और वरना आपसे बातचीत थोड़ी सी लंबी होती। बट एनीवे, थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।